कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर की हलचल से, जहां रहता था हमारा हीरो पीटर पार्कर। एक ऐसा लड़का जो दिखने में दुबला पतला, चश्मा पहनने वाला एक हाई स्कूल का स्टूडेंट। उसके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। पड़ोस में रहने वाली मैरी जेन वॉटसन उसे बहुत पसंद है। वो अकेली ऐसी लड़की है जो पीटर से ठीक से बात करती है, लेकिन मैरी जेन का बॉयफ्रेंड फ्लैश पीटर को हमेशा परेशान करता है। पीटर का एक ही दोस्त है, हैरी ऑसबॉर्न। हैरी अमीर और हैंडसम है, पर वो भी पीटर की तरह अकेला है। हैरी को इस बात से जलन होती है कि उसके पापा नॉर्मन पीटर को ज्यादा पसंद करते हैं। नॉर्मन ऑस्कर कॉर्प नाम की एक हथियार बनाने वाली कंपनी का मालिक है। वो पीटर की साइंटिफिक सोच की तारीफ करता है और चाहता है कि काश पीटर उसका अपना बेटा होता। एक दिन पीटर की साइंस क्लास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स लैब घूमने जाती है। ये लैब मकड़ियों पर रिसर्च करती है और उन्होंने जेनेटिक बदलाव करके मकड़ियों की नई प्रजातियां भी बनाई हैं। पीटर स्कूल के अखबार के लिए मैरी जेन की फोटो खींच रहा होता है। तभी एक नई मकड़ी उसके हाथ पर आकर काट लेती है। पीटर बीमार महसूस करता है और सीधा घर जाकर सो जाता है। मकड़ी के जहर से पीटर के शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। इसी बीच जनरल स्लोकम ऑस्कर कॉर्प में नया सुपर सोल्जर फॉर्मूला देखने आता है। नॉर्मन का टॉप साइंटिस्ट डॉल सिदा स्ट्रॉम उसे चेतावनी देता है कि फॉर्मूला खतरनाक है, लेकिन जनरल स्लोकम ऑस्कर कॉर्प की सारी फंडिंग रोकने की धमकी देता है। उसी रात नॉर्मन खुद पर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। उसे सुपर ह्यूमन ताकत और फुर्ती मिल जाती है, लेकिन वो पागल हो जाता है। वो स्ट्रॉम को मार देता है और ऑस्कर कॉर्प के 2 और आविष्कार, एक एक्सोस्केलेटन और जेट ग्लाइडर चुरा लेता है। अगली सुबह पीटर एकदम ठीक होकर उठता है। वो देखता है कि उसका दुबला पतला शरीर अब मजबूत हो गया है और उसकी नजर भी तेज हो गई है। स्कूल में उसे पता चलता है कि वो अपनी कलाई से झाले निकाल सकता है। लंच में जब मैरी जेन फिसलती है तो वो उसे अपनी नई फुर्ती से पकड़ लेता है और फिर गुस्से में फ्लैश को लड़ाई में हरा देता है। उसी रात वो और मैरी जेन अपने घरों की बाड़ पर खड़े होकर बातें करते हैं, लेकिन फ्लैश अपनी नई कार लेकर आ जाता है और उनकी बातें बंद हो जाती हैं। पीटर को लगता है कि मैरी जेन को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक कार चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसके या अंकल बेन और आंट मे के पास इतने पैसे नहीं हैं। एक रात उसे अखबार में एक विज्ञापन दिखता है। एक लोकल प्रोफेशनल रेसलिंग लीग अपने चैंपियन बोन सॉ के साथ 3 मिनट तक रिंग में टिकने वाले को $3000 देगी। पीटर एक सूट बनाता है और अखाड़े की ओर निकल पड़ता है। अंकल बेन और आंट मे को बताता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है। बेन और मे पीटर में आए बदलावों को लेकर चिंतित हैं और बेन उसे लाइब्रेरी तक छोड़ने के लिए जोर देते हैं। वो पीटर को अपनी और मे की चिंताओं के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। वो पीटर को और झगड़ों में न पड़ने के लिए कहते हैं। उसके पास दुनिया के फ्लैश थॉम्पसन जैसे लोगों को हराने की ताकत हो सकती है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पीटर को बेन की बात अच्छी नहीं लगती। वो बेन से कहता है कि वो उसका बाप नहीं है और न ही उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पीटर न सिर्फ रेसलिंग मैच में टिकता है, बल्कि 2 मिनट में बोन सॉ को हरा भी देता है, लेकिन प्रमोटर पीटर को सिर्फ $100 देता है। ठगे जाने से गुस्सा होकर पीटर एक हथियारबंद लुटेरे को प्रमोटर को लूटते हुए देखता है और कुछ नहीं करता। हालांकि जब वो बाहर सड़क पर आता है तो उसे पता चलता है कि लुटेरे ने बैन को गोली मारकर घायल कर दिया है और उसकी कार चुरा ली है। दर्द में पीटर लुटेरे का पीछा करता है और उसे मारता है। लुटेरा एक खिड़की से गिर जाता है और पुलिस को उसका शरीर मिलता है। उसी रात चोरी किए गए ऑस्कर कॉर्प के एक्सोस्केलेटन को पहने और जेट ग्लाइडर पर सवार एक खतरनाक शख्स ऑस्कर कॉर्प के मुख्य प्रतिद्वंद्वी क्वेस्ट एयरोस्पेस में एक हथियार परीक्षण पर हमला करता है। उनका प्रोटोटाइप नष्ट हो जाता है और जनरल स्लोकॉम मारा जाता है। बेन की नसीहत से प्रेरित होकर पीटर अपनी मकड़ी की शक्तियों का उपयोग अच्छे काम के लिए करने का फैसला करता है। वह एक नया सूट डिजाइन करता है और न्यूयॉर्क शहर में घूम घूम कर छोटी मोटी चोरियों और झपटमारियों को रोकता है, अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से। यह नाम उसने रेसलिंग मैच के उद्घोषक से लिया था। इससे वह न्यूयॉर्क के प्रमुख टैबलॉइड द डेली बुगले के संपादक और प्रकाशक जोना जेमसन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हालांकि जब उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन अखबार बेचता है तो वह अपने पहले पन्ने के लिए बेहतर तस्वीरों के लिए फोटोग्राफरों को बुलाता है। पीटर, हैरी और मैरी जेन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और मैनहट्टन चले जाते हैं। पीटर और हैरी एक साथ एक अपार्टमेंट में रहते हैं और एम्पायर स्टेट में क्लास अटेंड करते हैं। मैरी जेन एक वेट्रेस के रूप में काम करती है और एक्टिंग ऑडिशन के लिए संघर्ष करती है।
वह और हैरी भी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। हैरी पीटर से माफी मांगता है, लेकिन बताता है कि पीटर मैरी जेन के लिए बहुत शर्मीला था। पीटर नौकरी पाने के लिए संघर्ष करता है। नॉर्मन उसे नौकरी ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन पीटर की अपनी पहचान बनाने की इच्छा का सम्मान करता है। पीटर जेमसन का स्पाइडरमैन की अच्छी तस्वीरों के लिए विज्ञापन देखता है और अपने कैमरे को सुविधाजनक जगहों पर लटकाकर अपने खुद के हीरो वाले कामों की शानदार तस्वीरें लेता है। हालांकि जेमसन अच्छी तरह से भुगतान नहीं करता, वह पीटर की और तस्वीरें खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। नॉर्मन भी खुश है। स्लोकॉम को मारने वाली तबाही के बाद क्वेस्ट को पुनर्गठन करना पड़ा। ऑस्कर कॉर्प के पास ज्यादा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हैं और कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं। वह यह जानकर बहुत दुखी होता है कि बोर्ड ONF डायरेक्टर्स ने क्वेस्ट से खरीदने की पेशकश स्वीकार करने के लिए इस क्षण को चुना है। उसका पागलपन एक दोहरे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है। एक तरफ नॉर्मन जो दृढ़ लेकिन भ्रमित है, और दूसरी तरफ हत्यारा, शातिर खलनायक जिसे जल्द ही ग्रीन गॉब्लिन के नाम से जाना जाएगा। गॉब्लिन के रूप में वह ऑस्कर कॉर्प के वार्षिक यूनिटी डे स्ट्रीट फेयर पर हमला करता है और बोर्ड ONF डायरेक्टर्स को मार देता है। उसका हमला मैरी जेन को भी खतरे में डाल देता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन से लड़ता है और मैरी जेन को बचाता है जब वह लगभग मौत के मुंह में गिरने वाली होती है। मैरी जेन को स्पाइडरमैन से प्यार हो जाता है। यह एहसास तब और गहरा हो जाता है जब वह कुछ दिनों बाद उसे कुछ यौन हमलावरों से बचाता है। इस बार वह उसे एक गहरी चुंबन से धन्यवाद देती है। उसे नहीं पता कि वह वास्तव में पीटर है। गॉब्लिन तय करता है कि उसे और स्पाइडरमैन को पार्टनर होना चाहिए। वह स्पाइडरमैन को फंसाने के लिए बुगले के ऑफिस पर हमला करता है, फिर स्पाइडरमैन को अपनी पार्टनरशिप के ऑफर के बारे में सोचने के लिए कुछ दिन देता है। वह स्पाइडरमैन को चेतावनी देता है कि शहर अंततः उसके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें एक साथ इस पर शासन करना चाहिए। कुछ दिनों बाद थैंक्सगिविंग पर गॉब्लिन स्पाइडरमैन से जवाब पाने के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लगा देता है। स्पाइडरमैन गॉब्लिन के साथ जुड़ने से इनकार करता है और दोनों लड़ते हैं तपाते। स्पाइडरमैन को अपनी बांह पर एक बुरा कट लगता है। नॉर्मन और पीटर गॉब्लिन और स्पाइडरमैन को थैंक्सगिविंग डिनर के लिए लॉफ्ट में आना है। वे दोनों अलग अलग दौड़ते हुए वापस आते हैं। जब पीटर ताजे खून के निशान के साथ डिनर पर आता है तो नॉर्मन को पता चलता है कि पीटर स्पाइडरमैन है और वह जल्दी से चला जाता है। बाहर निकलते समय वह मैरी जेन का अपमान करता है और वह यह देखकर दुखी हो जाती है कि हैरी ने उसका बचाव नहीं किया है। उसी रात गॉब्लिन घर पर आंट मे पर हमला करता है, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उनसे मिलने के दौरान मैरी जेन पीटर को स्पाइडरमैन के प्रति अपनी क्रश का खुलासा करती है, लेकिन वे खुद ही एक अंतरंग पल साझा करते हैं। हैरी यह देखता है और जानता है कि मैरी जेन के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है। गॉब्लिन मैरी जेन के जरिए स्पाइडरमैन पर हमला करने का फैसला करता है। वह उसे किडनैप कर लेता है, फिर रूजवेल्ट ब्रिज पर एक ट्रॉली कार में तोड़फोड़ करता है। जब स्पाइडरमैन आता है तो गॉब्लिन उसे मैरी जेन या ट्रॉली कार को बचाने का विकल्प देता है, फिर दोनों को पुल से गिरा देता है। स्पाइडरमैन एक गुजरने वाली नौका और पुल पर मौजूद राहगीरों की मदद से दोनों को बचाने में कामयाब होता है, जो गॉब्लिन पर मलबा फेंककर उसे स्पाइडरमैन को मारने की कोशिशों से रोकते हैं। गॉब्लिन इसके बजाय स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और उसे एक सुनसान इमारत में फेंक देता है। दोनों लड़ते हैं और गॉब्लिन लगभग जीत जाता है जब वह मैरी जेन को धमकी देने की गलती करता है। गुस्से में स्पाइडरमैन गॉब्लिन को पीटता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नॉर्मन ही गॉब्लिन है तो रुक जाता है। गॉब्लिन अपने जेट ग्लाइडर का उपयोग करके स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ठीक समय पर रास्ते से हट जाता है। गॉब्लिन खुद ही मारा जाता है। स्पाइडरमैन नॉर्मन के शरीर को उसके पेंट हाउस अपार्टमेंट में ले जाता है। हैरी उन्हें देखता है और नॉर्मन की मौत के लिए स्पाइडरमैन को दोषी ठहराता है। अंतिम संस्कार में वह बदला लेने की कसम खाता है और पीटर को इतना अच्छा दोस्त होने के लिए धन्यवाद देता है। पीटर अंकल बेन की कब्र पर जाता है। मैरी जेन उसे वहां पाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वह उसे कोमलता और जुनून से किस करती है। पीटर उसे सच बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाता। इसके बजाय वह उसे बताता है कि वह कभी भी उसका दोस्त से ज्यादा नहीं हो सकता। मैरी जेन को हल्का फुल्का एहसास होता है कि उसने पहले भी उसे चूमा है, लेकिन पीटर दूर चला जाता है, अपने जीवन में अपने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को जानते हुए। मैं कौन हूँ? मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो कैसी लगी आपको स्पाइडरमैन की ये कहानी? अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहो।